तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एयर के एपिसोड 197 में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर में देखा था जो लीड होता है बड़े से मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे एक बंदे को हराने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक कैदी होता है जिसको वो हराने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कैदी जो होता है जीत जाता है। उसके बाद लीड कहता है, अरे यार मैं तो इस गेम में हार चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि मैं इस कैदी से हार गया। इसके पीछे एक बंदा होता है जो कि उनका सीनियर होता है। वो कहता है, मैंने देखा था तुम बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रहे थे, तुम जीत सकते थे, क्या कुछ लैग हुआ है? कहता है ल्यूट चांद, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई लैग हुआ है? जबकि वो उसके बारे में बताया जाता है असल में वो साउथर्न चर्च के होली मदर चर्च का एक मेंबर है जो कि एक सीनियर है। जबकि जो ल्यूट होता है पीछे देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ पे वो बंदा दूसरा बंदा उस ल्यूट से कहता है, ल्यूट तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सीनियर ने तुमसे अभी ये क्वेश्चन पूछे, चलो उनके क्वेश्चन का जवाब दो, जल्दी करो उनके क्वेश्चन का जवाब दो। ल्यूट कहता है, सर मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पे आपकी जवाब नहीं दिया आपके क्वेश्चन का। तो दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम अपनी औकात भूल चुका है ल्यूट? तुम्हारी यहाँ पे जो पर्स ट्रू आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे छुपाया रखा, वो भी हमारे सीनियर ने, और तुम्हारी जान को बचा लिया, वरना तुम अब तक मर चुके होते इस पूरी दुनिया से। अरे सीनियर ने तुम्हारी जान को बचाया है, तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा के तुम्हारी जान को यहाँ पे बचाया और तुम्हें ऐसी जो लाइफ है उसको जीने का मौका दे रहे हैं। किसी ने कहते हैं तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, शायद वो गेम खेल रहा था इस वजह से उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर दूसरे बंदे से कहते हैं जो कि थोड़ा काम करने वाला होता है, तो वो उससे कहते हैं कि चलो बताओ आज की क्या चल रहा है, डाटा क्या है? तो कहता है, अच्छा सर मैं आपको बताता हूँ, असल में यहाँ पे 3 मौतें हुई हैं और एक बंदा यहाँ पे जीत चुका है। असल में जो जीता है, जो क्रिमिनल जीता है, उसका जो लेवल था वो 40 था। जबकि वो कैदी वहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे जीत गया, मैंने सोचा था मैं यहाँ पे जीतूंगा, मैं जीत गया, आखिरकार मैं यहाँ पे इस मौज को हरा दिया। जबकि जो वो अंदर वो कहता है, सीनियर कहता है, चलो ठीक है, जो रिवार्ड था उसको दे दो और साथ ही जो उसका जो लेवल अप हुआ है और साथ ही उसको यहाँ पे छोड़ दो, उसको जाने दो। जबकि वो बंदा कहता है, अच्छा ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं। तो बंदा कहता है, और सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, यहाँ पे एक बड़े से मॉन्स्टर को लाया गया है। जबकि यहाँ पे सीनियर उस बड़े से मॉन्स्टर को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है बहुत मजा आ गया, इसका लेवल क्या है? तो दूसरा बंदा बताता है इसका लेवल 72 है। तो वो कहता है बहुत अच्छी बात है कि इसका 72 है, इसको बहुत ज्यादा हाई है। जबकि वो उससे ल्यूट से कहता है कि ल्यूट इसको खींचो, इसको खींच क्यों नहीं पा रहे, आखिर क्या हुआ, तुम इसको मूव क्यों नहीं कर पा रहे? तो ल्यूट कहता है, मुझे माफ करना सर, पर अगर किसी मॉन्स्टर का लेवल मुझसे ज्यादा हाई होगा तो मैं उसको मूव नहीं कर सकता, मैं उसको खींच नहीं सकता हूँ। तो वो बंदा सीनियर से कहता है, ल्यूड आखिर क्या हुआ, तुम मेरे मज़े को ख़राब कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और क्या तुम कुछ और भी नहीं कर सकते मेरे लिए यार? तो यहाँ पे ल्यूड कहता है, सर मुझे माफ़ करना, मुझे अपने जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अगर मेरा लेवल इससे इंक्रीज़ नहीं होगा तो फिर मैं इस मॉन्स्टर को भी नहीं ला पाऊंगा। तो जो सीनियर होता है कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लेवल को यहाँ पे 3 लेवल अप करता हूँ और तुम्हें प्रमोट करता हूँ 3 लेवल हायर करता हूँ, यानी कि तुम्हारे जो लेवल है उसको यहाँ पे इस मॉन्स्टर से ज़्यादा हायर कर दिया जाएगा, यानी लेवल 72 से ज़्यादा हायर तुम्हारे लेवल को किया जाने वाला है और तुम्हें मैं प्रमोट करने वाला, तो खुश हो जाओ। जबकि जो लीड होता है उसे थैंक यू करने लगता है और कहता है, थैंक यू सर, आपका शुक्रिया मेरे लेवल को हाई करने के लिए। जबकि एक बंदे को यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत होती है, वो कहता है कि सर मुझे लगता है कि अभी तक ये पूरी तरह से ऑफिशियली यहाँ पे मदर ऑफ चर्च का एक जो है रियल मेंबर नहीं हुआ, कि हमारी जो मदर है उन्होंने यहाँ पे अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है इसको हमारे ऑफिशियल मेंबर के तौर पे। तो इसको 3 लेवल हायर प्रमोट करना भी ठीक नहीं है, और साथ ही इसका जो आर्म है वो एक्सपीरियंस उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसका जो है लेवल भी बहुत जल्दी हाई हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर मुझे नहीं लगता कि इसके जो लेवल है उसको ज़्यादा हायर करना चाहिए और ना इसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जो बंदा होता है वो यहाँ पे खिलाफ होता है उसके प्रमोट करने के खिलाफ, और वो बंदा यहाँ पे सीनियर से मना कर रहा होता है कि उसका लेवल को हायर ना किया जाए, ना उसके लेवल को अप किया जाए। वो बेचारा बंदा जो कि अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि असल में जो वो बंदा होता है यानी सीनियर होता है, उसका जो गर्दन होता है, उसका गला होता है, काट दिया होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे बात करने की, उसके खिलाफ बात करने की, मैं यहाँ पे कुछ भी कहता हूँ तो मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और बंदे की जब गर्दन कट जाती है तो उसका जो पूरा शरीर होता है वो भी गिर पड़ता है और जो हमारा सीनियर होता है उसकी गर्दन को दूर फेंक देता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। और वैसे तुम सबको भी बता दूं कि ल्यूड का यहाँ पे लेवल अप होने वाला है, तो उसका एक शेड्यूल को तैयार करो, उसके लेवल अप होने की एक सेरेमनी रखो। और मैं तुम सबसे यहाँ पे याद दिला दूं कि मेरे जो ल्यूड चैनल है उसको कोई बुली करेगा तो उसके साथ भी ऐसे ही होगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शेड्यूल को वो देखो कि आखिर शेड्यूल क्या होगा जिस टाइम पे हम हमारे ल्यूड का जो लेवल है उसको प्रमोट करेंगे। और वो कहता है, मेरे ल्यूड चान, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगली बार ऐसा जो तुमने लैग अभी आज किया है और अभी उस जो बंदे है उसको जिंदा छोड़ दिया है, मैं चाहता हूँ वो लैग दोबारा ना हो, दोबारा तुम कभी दया ना दिखाओ। मेरे को उन बंदों से मेरे को उन बंदों से बहुत ज़्यादा नफरत है जो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे दया दिखाते हैं लोगों पे। अगली बार तुम किसी पे दया मत दिखाना। तो चलो मुझे जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? तो वो कहता है, सर ठीक है, मैं दोबारा किसी पे दया नहीं दिखाऊंगा। तो वो कहता है सीनियर की, अच्छा ठीक है, तुम बहुत अच्छे जल्दी समझ गए। जबकि वो जो बंदा होता है वो कहता है, सीनियर से कहता है वो बंदा कि वैसे सर आपको जो है होली मदर ने आपको बुलाया है। तो यहाँ पे वो कहता है, जिनोविया ना?
तो सीनियर कहता है ज़ेनोबियन है, तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, उसे कहता कि मैं आ रहा हूँ वहीं पे। और यहाँ पे दिखाते हैं वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, उसने यहाँ पे कुछ उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकली हुई होती है। सीनियर कहता है आखिर ये बदबू कैसी है, और यहाँ पे वो कहता है ज़रा देखो उसने क्या किया। और यहाँ पे वो कहते हैं चलो जल्दी से साफ़ करो। दूसरे लोगों के बोला कि यहाँ पे जल्दी से इस चीज़ को साफ़ करो, कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई यहाँ पे, इस मॉन्स्टर ने कितनी ज़्यादा गंदगी कर दी। पर यहाँ पे असल में उस मॉन्स्टर से कोई बाहर निकला होता है, और वो बाहर निकलते हुए वो जो है नीचे एक टनल होता है, उसके जरिए अंदर की तरफ चला जाता है। ये नाला या कुछ भी बोल सकते हो, उसके अंदर चला जाता है और ल्यूड के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ल्यूड था वो असल में एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, और एक गरीब परिवार से था जहाँ पे एक मदर और फादर और साथ ही कुछ सन थे। पर उसकी जो मदर थी ल्यूड की, उसको एक नोबल लेके चला गया, क्योंकि उसके जो फादर थे वो किसी बेट में अपनी मॉम को हार गए। अपनी मॉम को उसने बेट में लगाया हुआ था, वो भी एक नोबल के साथ। तो जब वो बेट हार गए तो उसको जो मदर थी, उसकी जो मदर थी, उसको लेके एक नोबल चला गया। जबकि तो उसके जो फादर थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना वो रोए और साथ ही अपने घुटने भी नहीं टेके, ना घुटने टेक के वो अपनी बात पे पछता रहे थे, बिल्कुल स्टिल खड़े थे और मेरे को उन मॉम के पास जाने से रोक रहे थे। पर उस टाइम के बाद मेरे फादर ने फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें एक कैदी को दिखाया जाता है, उसके सामने ल्यूड खड़ा होता है जो कि उसका पर्स ले रहा होता है, पैसे होते हैं शायद से। मतलब कह रहा होता है सर मेरे पे थोड़ा दया दिखाइए, और यहाँ पे वो जो ल्यूड होता है उसके पैसों को ले लेता है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाले हो, बहुत जल्दी अपने होम टाउन में चले जाओगे, तो ज़्यादा फिक्र मत करो। और तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी यहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प किया, मैंने यहाँ पे ज़िंदगी को दाव पे लगाया तुम्हारी ज़िंदगी को बचाने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे ग्रेटफुल होना चाहिए, मेरा शुक्रिया करना चाहिए तुम्हें रिलीज़ करने के लिए। एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है सर आप भी एक हंटर हो, आपको तो यहाँ पे पता होगा कि हमारे जैसे हंटरों का क्या रह गया है यहाँ पे। मैं सोचा था आप बिल्कुल डिफरेंट हो अदर प्रीस्ट के जरिए, अदर प्रीस्ट से आप बिल्कुल डिफरेंट हो, पर आप भी वैसे ही हो। मैंने सोचा था कि आप भी उनको मार दोगे, मैंने सोचा था आप भी उनको मारने वालों में से एक हो, पर मॉन्स्टर नहीं, पर वो आप। जबकि ल्यूड उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है मैं यहाँ पे वो करूँगा जो मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, मैं यहाँ पे वो करूँगा जिससे मैं सर्वाइव रह सकूँ और बचे रह सकूँ, जिंदा रह सकूँ। और अभी के इस टाइम में जो प्राइड है वो बिल्कुल यूजलेस है, कम्प्लीटली यूजलेस है इस वर्ल्ड में। और वहीं पे अदर प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक कैदी को पीट रहे होते हैं। ल्यूड अपनी बैकग्राउंड में कहानी बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो सोचते हैं कि जो हंटर्स है वही सब कुछ और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो हंटर से काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि हंटर्स का काफ़ी ज़्यादा लेवल हाई होता रहता है। और यहाँ पे हंटर का भी बिल्कुल ख़राब चल रहा है, हंटर भी यहाँ पे सही से जीवित नहीं रह पा रहे इस दुनिया में। और कुछ लोग तो अभी जो वर्ल्ड चल रहा है उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल भी उन्हें चाहिए नहीं ऐसा वर्ल्ड। कुछ लोग मानने नहीं चाहते कि ये वर्ल्ड पूरी तरह से बदल चुका है, बट उनको ये एक्सेप्ट करना होगा कि पूरी तरह से ये जो वर्ल्ड है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। क्योंकि ल्यूड उसके पास को चेक करते हुए देख रहा होता है कि आखिर उसमें है क्या। जबकि जो ल्यूड होता है वो देखता है तो असल में उस इंसान के असल में एक वो होती है, चेहरे होते हैं, बोल सकते हो उनकी फैमिली फोटो होती है। तो ये अचानक से जो ल्यूड होता है अचानक से उसके पेट में खास तो दर्द फील होता है। तो हमें फिर दिखाया जाता है एक जो लड़की होती है वो भागते हुए आती है और ल्यूड के जो पेट होता है उससे टकरा जाती है। तो ल्यूड कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जबकि वो लड़की जो होती है वो बोल नहीं सकती होती, क्योंकि ल्यूड उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की कुछ कह रही होती है बट वो बोल नहीं सकती होती, तो वो सब वो कर रही होती है। ल्यूड कहते हैं आखिर क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और उसको कपड़े को ठीक कर होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इस ठंडी जगह में बाहर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, और मैंने तुम्हें घर में छोड़ा था ना, वहाँ पे रहती है, तुम यहाँ पे बाहर क्यों आ गई, तुम्हें घर में वेट करना चाहिए था, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती, तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो। देखिए वो लड़की उससे कह रही होती है, वो करते हुए कि वहाँ पे इशारा कर रही होती है एक तरह से उसी जगह पे घर की तरफ। ल्यूड उस तरफ देखता है तो वहाँ पे उनका जो अपार्टमेंट होता है वो सकता है एक जगह होती है जहाँ पे ल्यूड रहता है, या फिर यहाँ पे वो लड़की को छोड़ के आया होता है। ल्यूड कहता है तुम बार बार घर की तरफ इशारे क्यों कर रही हो, क्या कुछ घर में कुछ हुआ है क्या। और ल्यूड कहता है क्या कोई घर के अंदर आया तो मुझे ये बताना चाहती हो। और फिर वो लड़की से इशारा करते हुए बता रही होती है, और जो ल्यूड होता है वो चलते हुए उसी जगह पे आता है। इसी साथ हमने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस, गुड बाय। और इसके अगले एपिसोड को भी हम यहीं पे से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। बाय।